दोस्तों हम बात करेंगे आर्थिकी घटना सार का अर्थशास्त्र जो पीसीएस में आ सकता है। पहला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में नीति आयोग ने कब तक देश में दालों के उत्पादन को दुगना करने की बात कही है? 2030 तक दालों का उत्पादन दुगना कर दिया जाएगा। 2030 तक। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए 22 सितंबर 2025 से लागू की जाने वाली जीएसटी 2.0 में किन दो दरों को समाप्त कर दिया गया है? ये प्रश्न आ सकता है, लेकिन 22 सितंबर की खबर है, मुश्किल ही है। 2800 और 1200 लैब को जो है समाप्त कर दिया गया है। अब सिर्फ वही रहेंगी 5 और 18। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में पहला रैंक किसको मिला था? महाराष्ट्र को। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में सबसे ज़्यादा 15 मिलियन टन से अधिक तेल समतुल्य ऊर्जा खपत श्रेणी में शीर्ष पर रहा महाराष्ट्र। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA ब्लॉक के बीच हस्ताक्षर व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता कब से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है? जो यूरोप और भारत के बीच था मुक्त व्यापार, वो 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है। अगस्त 2025 में किस देश ने विश्व का पहला AI संचालित RYT बैंक यानी राइट बैंक लॉन्च किया है? पहला AI बैंक बना दिया है किसने? मलेशिया ने। हाल ही में सेबी ने किस बैंक में LIC की हिस्सेदारी को पब्लिक शेयर होल्डर के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने को मंजूरी दी है? IDBI बैंक। वह राज्य सरकार जिसने महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन के लिए 29 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है? बिहार। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार ने मुख्यमंत्री महिला योजना बनाया है। अगस्त 25 में ISAR के वैज्ञानिक को पनामा बिल्ट नामक रोग से प्रभावित GI टैग प्राप्त केले की किस प्रजाति को केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित करने के लिए कहा गया है? पनामा बिल्ट रोग से किसको केला में लगता है ये रोग? नजनगुड रसवले। कर्नाटक की वह योजना जो हाल ही में 500 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई शक्ति योजना। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड शक्ति योजना। अगस्त 25 में किस राज्य सरकार ने 5000 रुपये प्रति महीना आर्थिक सहायता 1 वर्ष तक प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम श्री योजना चलाया था? श्रम श्री योजना बंगाल ने चलाया है प्रवासी मजदूरों के लिए। भारत की पहली बाधा मुक्त टोल संग्रह प्रणाली कहाँ पर है? ऑनलाइन भुगतान सेवा का प्रबंधन करने वाली बैंक का नाम है ICICI बैंक। रसोई में प्रयोग होने वाले तेल से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। यानी महाराष्ट्र में आप ज़्यादा घंटे तक काम कर सकते हैं। अगस्त 25 में भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा ने कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? पटना, रायपुर, देहरादून में। अगस्त 2025 में कौन सा बैंक इन डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है? बैंक डोमेन पर माइग्रेट पंजाब नेशनल बैंक। RBI ने बैंकों को 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी नेट बैंकिंग वेबसाइट को विशिष्ट बैंक इन डोमेन पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। 7 फरवरी 2025 को घोषित इस पहल का उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटना, साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, डिजिटल बैंकिंग में जनता का विश्वास बढ़ाना। RBI द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 13.7% की FDI में वृद्धि हुई है। सकल FDI में ये आ सकता है, RBI का आंकड़ा है।
इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा जारी 25 के अनुसार भारत अब तक सौर ऊर्जा उत्पादन में किस स्थान पर पहुंचा है? सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत तीसरे रैंक पर पहुंच गया है। अगस्त 25 में जारी वर्कलेस प्राइवेट क्लाइमेट हारून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली 25 बिजनेस सूची में कौन सा परिवार शीर्ष पर है? अंबानी परिवार। मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली में हारून के अनुसार अंबानी परिवार। अगस्त 25 में जारी राज्यों के निर्यात का अवलोकन नामक रिपोर्ट में भारत के किस राज्य को शीर्ष निर्यातक राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया? भारत का शीर्ष निर्यातक अब गुजरात हो गया है दोस्तों। जुलाई 25 में कौन सा बैंक अपना आधिकारिक वेबसाइट के लिए मानकीकरण परीक्षण गुणवत्ता प्रमाणन STOC प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक बना है? बैंक ऑफ इंडिया। अगस्त 25 में किस निजी क्षेत्र की बैंक ने नए खातेधारकों के लिए न्यूनतम बैलेंस लिमिट 15,000 निश्चित की है? निजी क्षेत्र की बैंक ने नए खाताधारकों को नई बैलेंस शीट बनाई है 15,000 की लिमिट ICICI बैंक ने। अब बताइए 15,000 ना होंगे ना कोई खाता खोल पाएगा। हाल ही में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बाद कौन सा देश तीसरे स्थान पर पहुंचा है? भारत। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत तीसरे नंबर पर, अमेरिका चीन के बाद। अगस्त में ओडिशा हथकरघा उद्योग ने बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। ओडिशा हथकरघा का माधुरी दीक्षित। अंतर्राष्ट्रीय खनन और धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख रुपए करोड़ की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की? 1 लाख करोड़ रुपए। वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रमाणित ग्लोबल फिनडेक्स रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड बैंक द्वारा रिपोर्ट है प्रमाणित, भारत में खाता स्वामित्व कितने प्रतिशत पहुंचा? 89%। भारत में राजकोषीय समकेन मजबूत कारपोरेट वित्तीय संतुलन सार्वजनिक खर्च की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए अगस्त 25 में रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB- में बढ़ाकर कर दिया है BBB। भारत ने सौर फोटोवोल्टिक PV मॉड्यूल के लिए कितनी स्थापित विनिर्माण क्षमता हासिल की है? 100 गीगावाट। सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए 100 गीगावाट क्षमता हासिल की है भारत ने। भारत रिजर्व बैंक ने हाल ही में यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। RBI के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 8 अगस्त 25 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना पहुंच गया है? 693। ये PCS में RO में पहुंचा गया और बिहार में पूछा गया था। तो अब कितना हो गया विदेशी मुद्रा भंडार अगस्त 2025 तक? 693 अरब डॉलर। 693.62 अरब डॉलर हो गया है। ट्विटर के पूर्व CEO पराग अग्रवाल ने अगस्त 25 में किस नाम से नया स्टार्टअप लॉन्च किया है? पराग अग्रवाल ने बनाया है परेलल वेब सिस्टम। 11 जुलाई 2025 को पशुपालन मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। पशुपालन मुर्गी पालन भी अब कृषि बन गए हैं, इसका मतलब महाराष्ट्र के अनुसार। जुलाई 25 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कुल कितनी योजना का विलय किया गया? 36 योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में कितनी योजना का विलय हुआ? 36 का नंबर पूछता है, ध्यान रहे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कितनी योजना शामिल है? 36। और जुलाई 2025 में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अपना पहला भारतीय शोरूम कहाँ खोला है? मुंबई के बंदरा में। एलन मस्क की कंपनी ने एक शोरूम खोला है टेस्ला ने कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित मैक्सिटी मॉल। 2024-25 में आंकड़ों के अनुसार भारत का प्रोसेस यानी फ्रेंच फ्राइज वेफर्स बनाने वाले आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य रहा गुजरात। आलू उत्पादन में शीर्ष कौन है? गुजरात। भारत का आलू उत्पादन में शीर्ष है गुजरात, पहले यूपी था। विद्युत मंत्रालय की जुलाई 25 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितने किलोवाट प्रति घंटे हो गई है? 1395 किलोवाट प्रति घंटे। किस बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 25 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक बनाया गया? विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान मिला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को।
वर्ल्ड बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के साथ ऐतिहासिक FTA समग्र आर्थिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? UK। मुक्त व्यापार FTA हो गया है हमारा इंग्लैंड के साथ। जुलाई 25 में किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरुआत की है? भारत ने। सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना भारत। जुलाई 25 प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान 4850 करोड़ रुपए की लोन सहायता की घोषणा की है? मालदीव को। अगस्त 25 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगाया था? 50%। जुलाई 25 में किस देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है? भारत ने इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अगस्त 2025 को किन 2 बैंकों के स्वैच्छिक मर्जर को मंजूरी दी है? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई। अगस्त 25 में किस राज्य सरकार द्वारा अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की गई? आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 6 अगस्त 2025 को कहां पर सर्वाधिक उन्नत सरकारी इमारत कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया गया? दिल्ली में। अगस्त 25 में किस पेमेंट बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आधार को फेस ऑथेंटिफिकेशन शुरू किया है बैंक में है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और राज्य को पूछा जाए जिसमें PDS में लागू हुआ तो उसका हिमाचल प्रदेश। टाटा ग्रुप ने इटली के किस ग्रुप की 100% हिस्सेदारी में 34,600 करोड़ रुपए खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? इबेको ग्रुप। 15वें अखिल भारतीय समुद्री और रसद पुरस्कार में किस बंदरगाह ने वर्ष का प्रमुख बंदरगाह में गैर कंटेनरीकृत कार्गो पुरस्कार जीता? पारादीप बंदरगाह। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू 25 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 बायोफ्यूल किस नंबर पर उपभोक्ता बन गया है? चौथा। बायोफ्यूल एनर्जी में भारत का नंबर है चौथा। सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आधिकारिक सरकारी आंकड़ों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? गोआई स्टेटस। जून 25 में जारी हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कुल 64 यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तीसरे। सूचकांक में पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है, भारत तीसरे पर 64 यूनिकॉर्न है। RBI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 25 के अंत तक भारत का बाह्य ऋण मार्च 24 के मुकाबले 10% बढ़कर कितना हो गया है? $736 अरब हमारे पास हम पर ऋण है। जून 25 में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी भारत के 100 सर्वोच्च कंपनी के ब्रांड वैल्यू में टाटा का नाम है। जून 25 में 15,539 मेगावाट की परिचालन क्षमता प्राप्त कर भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी बन गई अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। जून 25 में सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत का पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वे कब से शुरू करने की बात कही है? सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अखिल भारतीय स्तर पर घरेलू आय सर्वे करेगा 2026 से शुरू। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 26 जून 2025 को समुद्री विकास के लिए समर्पित किस नाम से देश की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC का उद्घाटन किया है? सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाल ही में इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र बनाया है? ब्राज़ील। इफ्को कंपनी है यूपी में, उसने अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र बना दिया है ब्राज़ील में। 34 वर्ष बाद कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है? जर्मनी। RBI द्वारा जारी एक बार फिर रेपो रेट में 50 आधार अंक की कटौती की गई, अब टोटल हो गया 5.5%। भारत ने जून 2025 में किस देश के साथ द्विपक्षीय इन्वेस्ट संधि की है? BIT किर्गिस्तान के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस ई-कॉमर्स कंपनी को गैर बैंकिंग NBFC के रूप में कार्य करने की अनुमति दी? फ्लिपकार्ट।
AIIB ने हाल ही में किस अध्यक्ष नियुक्त किया है? जॉर्ज यामाई, जो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसका अध्यक्ष अब बन गई हैं जॉर्ज यामी चीन। जून 25 में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला WTO 101वां सदस्य है निकार हुआ। भारत में राफेल फाइटर प्लेन के धड़ का निर्माण करने के लिए किस भारतीय कंपनी ने फ्रांस की डिसाल्ट एविएशन के साथ समझौता किया? टाटा एडवांस सिस्टम। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जिसने हाल ही में नियमित वेतन और NRI खातों सहित सभी प्रकार के बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कितने रुपए इकट्ठे रखेंगे, लास्ट न्यूनतम राशि कम से कम। जून 25 में यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में RBI डॉलर के बाद दुनिया की दूसरी सबसे आरक्षित संपत्ति बन गई है सोना। 8 अप्रैल 25 को वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा जारी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के अनुसार भारत 2024 में किस देश को पीछे छोड़ते हुए पवन, सौर ऊर्जा और बिजली का उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है? जर्मनी। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर नियामक कार्यवाही के तहत 29 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था? फिनो पेमेंट बैंक पर। जून 25 में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में 22-23 के बीच भारत में गरीबी दर घटकर कितनी हो गई है? 5.3%। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ये। गरीबी घटकर 5.3%। अडानी समूह दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का निर्माण कहाँ कर रहा है? गुजरात के कच्छ में। दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता है, गुजरात के कच्छ में। जून 25 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जारी सामाजिक सुरक्षा कवरेज सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? दूसरा, 64। हरित हाइड्रोजन और टिकाऊ लॉजिस्टिक की दिशा में अग्रसर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने 17 जून 2025 को कहां पर देश की सबसे बड़ी इन प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया है? मानेसर प्लांट, हरियाणा। 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाली वह इकाई जिसे देश भर में डिजिटल भुगतान वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अप्रैल 2025 में कौन सा बैंक ट्रेन ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन बनाने वाला भारत का पहला बैंक बन गया? यानी बैंक में भी ATM लगा दिया है। आपको पता है TT को दलाली चाहिए ना, तो वह बैंक में ट्रेन में भी ATM लगवा दिया। भैया पैसा निकालो, नगद कैश दे दो दलाली का मुझे। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ही बैंक रेल थी, महाराष्ट्र साइड ही। मुंबई से मनाड़ के बीच चलने वाले पंचवटी एक्सप्रेस में लगा दिया गया है, AC कोच में लगाया गया वो भी ATM। AC की ज़रूरत थी ATM को। मई 2025 में IMF द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग के वक्तव्य के अनुसार किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है भारत? बताइए। जापान को पछाड़ दिया भारत ने। मई 25 में RBI के केंद्रीय बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत सरकार को कितने रुपए रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण प्रदान किया? 2.29 ट्रिलियन। मई 25 में भारत के किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया है? गुजरात। 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य गुजरात ने हासिल कर लिया। वित्त वर्ष में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला क्षेत्र रहा था सेवा क्षेत्र। भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का आयोजन पुणे में किया गया। कृषि हैकाथॉन कहाँ हुई? पुणे में। मई 25 में किस राज्य सरकार द्वारा एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरुआत किया गया? आंध्र प्रदेश। एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश। एक परिवार एक उद्यमी आंध्र प्रदेश। मई 25 में RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में रुपये को बाहरी उतार चढ़ाव से बचाने के लिए कितने बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा बेची? RBI ने 398 यानी 400 अरब डॉलर।
और जी 29 मई 2025 को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की थी? विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की पुरी उड़ीसा से। मई 2025 में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL और यूरोपीय एयरोस्पेस एजेंसी एयरबस ने भारत में पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने का समझौता किया। समझौते के तहत संयंत्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? कर्नाटक के कोलार जिले के बेमेंगल औद्योगिक क्षेत्र में। बंगलुरु स्थित वह पेट फूड कंपनी जो मई 25 में यूनिकॉर्न कंपनी क्लब में शामिल हो गई है, डोरॉल्स। मई 25 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किन 3 प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा देने की घोषणा की है? म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्म व्हीकल निगम लिमिटेड, इंडिया ऑप्टिकल लिमिटेड। मई 25 में हैनले एंड पार्टनर वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म एजेंसी में जारी रिपोर्ट अनुसार भारत का सबसे धनी शहर मुंबई। हैनले एंड पार्टनर वेल्थ इंटेलिजेंस ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन सा 9वां सदस्य बना है? अल्जीरिया। कहीं 10वां भी लिख रहा है, कहीं 9वां है। 2025 में विश्व के सर्वाधिक तेल और प्राकृतिक गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला है। तेल है 300 अरब बैरल और गैस है आपका 200 ट्रिलियन क्यूबिक। पृथ्वी विज्ञान और हिमालय अध्ययन केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय उत्पादन कुएं की खुदाई को? पश्चिमी कामेंग जिले के दिरांग में। पृथ्वी विज्ञान और हिमालय अध्ययन केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुएं की खुदाई शुरू की, पश्चिमी कामेंग जिला दिरांग। मार्च 25 में किस नीति आयोग ने पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य है। मार्च 25 में भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग की ओर से उसकी किस पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड सम्मानित किया गया? प्रवाह और सारथी। वित्त वर्ष 2024-25 में 250 मीट्रिक टन माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन है ईस्ट कोस्ट रेलवे। और मार्च 25 में एपीडा ने किस राज्य से सिंगापुर को एंथूरियम फूलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात किया है? मिजोरम ने एंथूरियम फूलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात किया है, मिजोरम ने सिंगापुर को। हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी एजेंसी 25 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक बना एस बैंक। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में S&P में कौन सा बैंक शामिल होगा? यस बैंक। यस कह सकते हैं, एस कह सकते हैं। मार्च 25 में रेलवे से संबंधित किन 2 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? IRTC एंड IRFC। 6 फरवरी को 25 को फूड टेक दिग्गज कंपनी जोमेटो ने अपना कॉरपोरेट नामा परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? इंटरनल लिमिटेड। जून 25 में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी रूप से दर्जा दे दिया है, बिटकॉइन को। और क्रिप्टो करेंसी को पर्यटन में लागू किया था भूटान ने, और बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में मान्यता दी है अल सल्वाडोर ने। ध्यान रहे, खबर आ सकती है। किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 25 के अवसर पर महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से इंश्योर हेरोस अभियान को लॉन्च किया है? फोनपे ने। जारी इंडस वैली रिपोर्ट 25 के अनुसार वर्ष 2024 में IPO के द्वारा फंड एकत्र करने के मामले में दुनिया का शीर्ष देश भारत है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना शुरू की केरल में। राष्ट्रीय पशुधन मिशन में गो समृद्ध मवेशी बीमा योजना शुरू की गई। गो समृद्ध मवेशी योजना केरल। भारत सरकार ने किस वर्ष को GDP आकलन का आधार वर्ष मनाने की घोषणा की है? ये पूछ चुका है, बिहार के APO में GDP का आकलन वर्ष 2022-23 होगा। GDP का आकलन आधार वर्ष क्या होगा? 2022-23। जनवरी 2025 में जीडी ब्रांड फाइनेंस में रैंकिंग में IT सेवा में ब्रांड मूल्य में कौन सी भारतीय IT कंपनी $20 बिलियन का ब्रांड मूल्य बन गया है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दूसरे स्थान पर है विश्व स्तर पर।
10,000 रुपये की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान शहरी निवासियों के लिए हाल में किस नाम से जैविक खाद लॉन्च किया है? कल्प भूमि। शहरी निवासियों के लिए हाल ही में शहरी निवासियों के लिए बनाया ये खाद। शहरी निवासियों के लिए एक जैविक खाद लॉन्च किया है कल्प भूमि। CPCRI और ICAR ने मिलकर बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बिमटेक कैंपस के भीतर सुरक्षित पारदर्शी प्रभावी लेन देन प्रणाली स्थापित करने के लिए किस नाम से ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा को हाल में पेश किया गया? बिमकॉइन ब्लॉकचेन ने। बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए लिया गया है? 20,000 करोड़। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? रेलवे के लिए 2.5 लाख करोड़। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत में बीमा क्षेत्र के लिए FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? FDI 100%। बीमा क्षेत्र में पहले 74 थी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कब तक देश में 10,000 भौगोलिक GI टैग प्रदान करने का लक्ष्य क्या है? 2030 तक 10,000 GI टैग दे दिए जाएंगे वस्तुओं को। 10,000 GI टैग दे दिया जाएगा पूरे देश में 2030 तक 10,000 GI टैग। आर्थिक सर्वे के अनुसार कुल GVA में सेवा क्षेत्र में योगदान का कितना है? 55.3। GVA में सेवा क्षेत्र का योगदान है 55.3। अब बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, ये तो तुम्हें पता ही है। और देख लेते हैं, बाकी जनवरी तक ही देखना था। ILO की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के लिए वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। और रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया संजय मल्होत्रा, ये तो पूछ सकता भी है। और जी नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में पहला रैंक आया था उड़ीसा का, ये याद रखना। आज उत्तराखंड में पूछ लिया आगे से ये। नीति आयोग द्वारा जनवरी 25 में जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में पहला रैंक किसका है? उड़ीसा। और यूपी का था 45.5 शायद। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में भारत का सर्वाधिक निर्यात किस देश में हुआ था? अमेरिका में। सबसे ज़्यादा निर्यात भारत का सर्वाधिक निर्यात किस देश के साथ हुआ? अमेरिका के साथ 17%, यानी 18 ही मानो। जल जीवन मिशन की अवधि को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। जल जीवन मिशन की अवधि को 2028 तक बढ़ा दिया गया बजट के अनुसार। भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितना वैद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया? 50%। कुल वैद्युत उत्पादन का 50% 2030 तक गैर जीवाश्म से प्राप्त करनी होगी। सर्वे के अनुसार भारत का विकास दर कितना अनुमान रहेगा? 6.3-6.8 के बीच, 24-25 और 25-26 के बीच। कुल खाद्यान्न क्षमता 332 मिलियन में टन रहेगा, ये तो नहीं पूछेगा। हाँ, ये प्रश्न आ चुका है APO में, ध्यान रखना इसको। ये 6 वर्ष का प्लान था। केंद्र बजट द्वारा 25-26 में दाल के उत्पादन में कितनी दाल है? अरहर, उड़द, मसूर। और कितने साल का है? 6 वर्ष का। केंद्र बजट 25-26 में दाल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय एक मिशन बनाया गया है। कितना? 6 साल, बाकी 5 बनते हैं शब्द, तो 6 वर्ष का है। दाल कितनी है? अरहर, उड़द और मसूर। अरहर, उड़द, मसूर। अगला देखते हैं। किसानों से हर फसल को MSP पर खरीद रहा है। 24 फसलों पर MSP पर खरीद रहा है। कौन सा राज्य है? हरियाणा। ये तो आपने पढ़ रखा होगा। और अगला देख लेते हैं। किस देश ने गोल्डन कार्ड वीज़ा शुरू करने की बात की? अमेरिका ने गोल्डन वीज़ा को शुरू करने की बात कही है। अगला देख लेते हैं। सॉवरन वेल्थ संप्रभुधन निधि के मामले में किस शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित कर दिया गया? अक्टूबर 24 की रिपोर्ट। अबू धाबी सबसे अमीर शहर है, सबसे अमीर शहर।
आ सकता है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान किस राज्य का रहता है? महाराष्ट्र का। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा अक्टूबर जारी में किया गया था, अक्टूबर 24 में, कि महाराष्ट्र का सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान है 13.3%। 13.3% सबसे ज़्यादा योगदान रहा किसका? महाराष्ट्र का। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च की गई है। 500 कंपनी, 1 करोड़ युवाओं को 500 कंपनियों में इंटर्नशिप अवसर देगा। 3 अक्टूबर 2024 को इस योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 3 अक्टूबर 2024 को 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम। बाकी यही उचित, इतना ही देख।